Hello everyone, good morning all of you. Let's start the chapter number 7, standard 8, part 2, endemic species. That is means of किस कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं कि प्लांट एंड एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में के अंदर पाए जाते हैं. Soon the groups of the quietly enters in the deeps of the forest. Children are surprised to see a very big squirrel. Children मतलब कि एक squirrel को देखकर बहुत ही surprise हुए. And the squirrel has a big and the fully filled इसके एक tail थी. They are very curious and they now about the Madhavji tells them this is known as the giant squirrel. वो बहुत ही बड़ी स्क्वेरल थी एंड इट इज़ द एंडेमिक टू दिस एरिया और ये पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है. एंडेमिक स्पीसीज आर द स्पीसीज इन द प्लांट एंड एनिमल विच इज़ फाउंड इन एग्जैक्टली मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में ही होता है एंड इट इज़ नॉट नेचुरली फाउंड इन एनीवेयर. कहीं पर भी फाउंड नहीं होते. ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन इन द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. काफ़ी अलग अलग जगहों पर इसके जोन्स होते हैं स्टेट्स में अलग अलग कंट्री के अंदर. तो माधव जी सो दैट इज़ द शाल एंड द वाइल्ड मैंगो जो टू एग्जांपल्स हैं वो भी इसी तरह के एग्जांपल है कि ये पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं. Endemic floras and the Panchmari biosphere receiver, the bisons and Indian giant squirrel, flying squirrel, पहले flying squirrel भी हुआ करती थी. Endemic fauna of this area, the Prophet Ahmad explains that is the discussions of the habitats and increase the population in introduction the new species may be affect the nature habitat the एंडेमिक स्पीसीज एंड द इंडेंजर दैट इज़ द एक्सटेंट. अब इस तरह के जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे एक्सटेंट्स होने लगे मतलब कि दुनिया से गायब होने लगे. जैसे अभी आप देख रहे हो कि ज़्यादातर पहले हमें बहुत सारी स्पैरो देखने को मिलती थी मगर अभी धीरे धीरे जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखने को ही नहीं मिलती तो दुनिया से वो गायब हो रही है. स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ द कैपेबल मतलब कि एक ग्रुप होता है और इंटरब्रीडिंग के लिए कैपेबल्स होता है एंड दिस मीन्स द मेंबर ऑफ द स्पीसीज द रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग एंड मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज अपने जैसे दूसरे स्पीसीज को पैदा करता है. मगर अब धीरे धीरे ये क्या होने लग गया है ख़त्म सा होने लग गया है. जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट टायर भी चलते हैं टाइगर भी चलते हैं तो टाइगर को क्या बचाने की कोशिश किया जाता है. तो इस तरह से हर एक अलग अलग स्पीसीज इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए इसलिए उसको बचाने की कोशिश की जाती है. सुन द वाइल्ड लाइफ सेंचुटरीज क्या है तो पहली द ब्रॉड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुटरी रिटर्न ऑन इट एंड प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिसीवर्स फॉरेस्ट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुटरी प्रोवाइड. वाइल्ड लाइफ सेंचुटरी क्या करते हैं प्रोटेक्शंस देता है सुटेबल लिविंग कंडीशंस देता है एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स को. एंड माधव जी explain the sanctuaries are the place where is the killing or the capturing of the animals in the strictly prohibited. मतलब कि ऐसी जगह पर स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप वहाँ से उनका ना शिकार कर सकते हो ना उसको वहाँ पर पकड़ सकते हो. ये आपके में गुनाह हो जाता है वहाँ पर अगर आप किसी भी उसको पकड़ते हो तो. इसी तरह से दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज दैट इज़ द पीपल लिविंग इन द नेबरहुड. और यहाँ पर से क्या होता है कि काफ़ी सारे पीपल्स जो होते हैं कि जो फॉरेस्ट में जाकर उनको हंटिंग करना ये करना सब करते रहते हैं पर सेंचुटरीज के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता. चिल्ड्रन आर रिमेंड दैट इज़ द विजिट टू द जू एंड रिकॉल द जू इज़ ऑल्सो प्लेस द एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. हाँ जू में भी हमने देखा है कि हम देखते हैं तो वहाँ पर भी एनिमल्स को क्या मिलता है पूरा प्रोटेक्शन मिलता है. नेशनल पार्क के अंदर भी सतपुरा नेशनल पार्क चिल्ड्रन आर एगर टू गो देयर. चिल्ड्रन को लगा कि हमें वहाँ पर भी जाना चाहिए. माधव डे टेल देर इज़ द रिसीवर्स इन द डाइवर्स प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. वो पूरे इकोसिस्टम्स को मतलब के सेटअप कर सकता है मतलब के ध्यान रखता है वहाँ पर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं या नॉन लिविंग बींग्स होते हैं. दे आर फ्लोरा लैंडस्केप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट इन इंडिया. सतपुरा इज़ द फर्स्ट रिसीवर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. द इंडिया इज़ द टिक्काइस वुड्स आता है फाउंड इन द फॉरेस्ट उनको भी बचाता है. फिर अभी जैसे मैंने बताया कि सतपुरा में टाइगर रिसीवर मतलब कि टाइगर के प्रोजेक्ट के बारे में भी चलता रहता है कि जहाँ पर टाइगर को बचाने की कोशिश की जाती है.
इस तरह से क्या होता है कि वो उनको उनकी पॉपुलेशंस मेंटेन रहे। जैसे ये टाइगर है, वाइल्ड बफेलोस है, बारहसिंगा है। टाइगर इसके मैनी स्पीसीज होते हैं, पर स्लोली स्लोली अभी ये कैसे हो गए, डिसअपियर्स हो गए फॉरेस्ट के अंदर से। सतपुरा टाइगर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, और उसकी पॉपुलेशन को बरकरार रखने के लिए वंस अपॉन एनिमल्स दैट इज़ अ लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इस तरह के जो हैं एनिमल्स वो धीरे धीरे एक्सटेंड्स हो रहे हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। अब इसलिए काफ़ी लोगों के दिमाग में है कि क्यों उनको बचाया जाता है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम बरकरार रहे। माधव जी टेल द पहेली के वो बोलते हैं कि दैट इज़ द मोर डेंजरस बिकॉम दैट इज़ द एक्सटेंस हो गए बहुत बड़े बड़े एनिमल्स, स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, ये तो जैसे आउल, ये रिलीजिंग दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम। क्योंकि क्या होता है इकोसिस्टम में, एक फूड चेन चलती है। फूड चेन क्या करता है, एक दूसरे को मतलब कि किल करके खाते हैं, तो उसमें ही फूड चेन इकोसिस्टम बरकरार रह सकता है। कि जैसे अगर हम इकोसिस्टम को बरकरार नहीं रखेंगे और इसको इग्नोर करेंगे तो हमारी फूड चेन्स मतलब कि क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्निवोरस बढ़ जाएंगे इकोसिस्टम्स के अंदर। इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। रेड डेटा बुक्स जो होती है, प्रोफेसर अहमद बोला, रेड डेटा बुक्स के अंदर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि इंडेंजर एनिमल्स और द प्लांट, मतलब कि जो पहले प्लांट और एनिमल्स थे जो धीरे धीरे ख़त्म से हो गए थे। रेड डेटा बुक के अंदर आपको सारा सब कुछ पाया जाता है। माइग्रेशंस क्या होता है कि काफ़ी सारे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि अब उसमें माइग्रेशंस के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर टाइम टू टाइम क्लाइमेट जैसे चेंज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं अपनी मतलब कि एग्स को लेइंग करने के लिए वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जैसे वेरी कोल्ड होता है ना एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर वो नहीं कर सकते, इसलिए दूसरी जगह पर वहाँ पर चले जाते हैं, और इसे बोलते हैं माइग्रेट। फिर रिसाइकल ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकल करना चाहिए, क्योंकि पेपर किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है, और इसी वजह से हमें जैसे कि बताया जाता है कि 17 फुल टर्न ग्रोन ट्रीज टू मेक अ 1 टर्न पेपर। जब 17 ट्रीज को मतलब कि हम ग्रोन करते हैं तब जाके 1 टन पेपर बनता है, इसलिए उसको रिसाइकल करना चाहिए, 7 टाइम यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट को सेव करना चाहिए, जैसे स्टूडेंट तो देखते ही हैं, थोड़ा सा नहीं लिखा फाड़ के फेंक दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पेपर सेव करने चाहिए। और इसी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो बरकरार रहती है, क्योंकि पेपर बनाने के अंदर वाटर का भी यूज़ होता है, तो इसीलिए वो एनर्जी बरकरार रहे। और केमिकल जो पेपर्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए फॉरेस्ट जनरेट करना, और दैट इज़ अ प्लांटिंग न्यू ट्रीज प्लांट करना। जनरली सेम स्पीसीज तरह वेरी फाउंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर थोड़े बहुत पेड़ पौधों को जो होता है वहाँ पर ग्रो करना, जितने हो सके उतने कम ट्रीज कट करना। रिफॉरेस्टेशन हम नेचुरली तौर पे हमारे आसपास भी ग्रो कर सकते हैं, और फॉरेस्ट को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है डिफॉरेस्टेशन का। एंड जनरेशन्स ऑफ द, यही बताते हैं प्रोफेसर अहमद कि हमारी जो जनरेशन है आज की जनरेशन, उनको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। तो माधव जी यही तरीके से सिखाना चाहते थे कि किस तरह से हम हमारे मतलब कि जो पुराने मतलब कि जो एक्सटेंड हो गए उसको तो वापस ला नहीं सकते, पर जो है अभी उसको बचाया जा सकता है। इसीलिए ये चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जिसकी वजह से हम समझ सके कि एनिमल्स और जो प्लांट्स होती है उसकी कितनी हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर कितनी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर्स के अंदर इतना ही था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।